सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है आपका दिशा कमेंट क्लास में ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी भाषा के विषय में, वाच्य के विषय में। वाच्य की अगर बात की जाए तो वाक्य में किसकी प्रधानता है, अर्थात परिभाषा लिखी हुई है कि वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिसके द्वारा हम यह ज्ञात करते हैं कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। आपको ध्यान रखना है कि जो हम अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये उसी का हिंदी रूपांतरण है। जैसे सामान्य रूप से जो वाक्य होते हैं तो या तो वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, या फिर किसी वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, या फिर किसी वाक्य में भाव की प्रधानता होती है। जो वाक्य होते हैं उनमें यही तीन बिंदुओं की प्रधानता मानी जाती है और इसके माध्यम से क्या होता है, हम वाच्य का निर्धारण करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम वाक्य की पहचान करते हैं या प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए वाच्य इसमें कौन सा है, तो आपको सर्वप्रथम क्रिया पर ध्यान देना है। आपको देखना है कि क्रिया का निर्धारण किसके अनुसार हो रहा है। तो ये परिभाषा क्रिया लिख लेंगे। उसके बाद इसके जो प्रकार बताए गए हैं वो तीन प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला जिसमें होता है वो है कर्तृवाच्य। सबसे पहला कर्तृवाच्य है। नंबर 2 पे है भैया कर्मवाच्य, और नंबर 3 पे है भाववाच्य। ये वाच्य के 3 प्रकार बताए गए हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद हम व्याख्या करेंगे एक एक करके इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कर्तृवाच्य के विषय में। ये परिभाषा लिख देंगे आप लोग। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। जी, इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 पे जो है वो है कर्तृवाच्य। नंबर 1 पे कौन सा वाच्य है? नंबर 1 पे है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में ये बताया गया है कि जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, प्रधानता हो, तो वहां पर भैया कौन सा वाच्य होगा? वहां पे होगा कर्तृवाच्य। ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो ध्यान दीजिएगा भैया, जो राम है वो कर्ता है और इसका लिंग क्या है? ये पुल्लिंग है। क्रिया देखेंगे, क्रिया भी क्या है भैया? क्रिया भी पुल्लिंग में है। तो ध्यान देंगे कि जब राम जो मुख्य कर्ता है वो पुल्लिंग में है, उसी प्रकार से क्रिया भी पुल्लिंग में है। तो जब कर्ता के अनुसार क्रिया का निर्धारण होगा तो कौन सा वाच्य है? इसमें कर्तृवाच्य है। आगे देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है वे सब घर जाते हैं, वे सब घर जाते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो वे लिखा हुआ ये क्या है? ये सर्वनाम है। वे सर्वनाम है और इसका वचन क्या है? इसका वचन है बहुवचन। अब यहां पर देखना है कि क्रिया क्या है? क्रिया भी बहुवचन है। जाते हैं किसमें है? बहुवचन है। तो आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से करता है उसी प्रकार से जब क्रिया का निर्धारण होता है तो वहां पे कर्तृवाच्य होता है। इसकी विशेषता यह बन जाती है कि कर्तृवाच्य की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात इस प्रकार के वाक्य में आपको कर्ता के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। आगे देखिए, जैसे लिखा हुआ है, यहां पे देखिए जैसे लिखा हुआ है राजा मंदिर जाता है। ध्यान देंगे, राजा क्या है भैया? ये जो है कर्ता है और ये पुल्लिंग है। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे क्रिया क्या है? क्रिया भी पुल्लिंग में है। तो जैसा कर्ता उसी प्रकार से जब क्रिया होगी तो इसमें कौन सा वाच्य होगा? इसमें कर्तृवाच्य होगा। एक उदाहरण आप लोग और देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि सीता बाजार जाती है। हाँ, यहां पर देखेंगे इसमें सीता क्या है? मुख्य कर्ता है और ये क्या? ये स्त्रीलिंग है। ध्यान देंगे, ये स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार से क्रिया भी क्या है? क्रिया भी स्त्रीलिंग है। तो जैसा कर्ता वैसी क्रिया। तो अब समझ गए होंगे आप लोग कि जब कर्ता का निर्धारण क्रिया के अनुसार होता है तो वहां पे कौन सा वाच्य होगा? वहां पे होगा कर्तृवाच्य। आपको सबसे पहले
वाक्य में वाच्य पूछा गया है तो आपको करना क्या है, सर्वप्रथम आपको क्रिया को देख लेना है कि आखिर क्रिया का निर्धारण किसके अनुसार हो रहा है। जब कर्ता के अनुसार क्रिया का निर्धारण होगा तो वहां पे कर्तृवाच्य होता है। ये देख लेंगे भैया, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो नंबर 2 पे हमारा वाच्य आता है वो है कर्मवाच्य। जी ये लिख लेंगे, हाँ इसे हम साफ कर रहे हैं, आगे देखेंगे। नंबर 2 पे जो वाक्य आया है वो कौन सा है, वो है कर्मवाच्य। जी ध्यान दीजिए कर्मवाच्य के विषय में। नंबर 2 पे कौन सा वाक्य आया है, कर्मवाच्य। तो इसमें सीधे तौर से क्या होगा, कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है। हाँ ध्यान रखेंगे, जब क्रिया का निर्धारण कर्म के अनुसार होता है तो वहां पे कर्मवाच्य होता है, यह आपको ध्यान रखना है। औसतन इसमें जो वाक्य आपको देखने को मिलेंगे तो उसमें कर्ता का भाव होता है, या कर्ता यदि उपस्थित है तो उसमें के द्वारा शब्द जोड़ दिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, के द्वारा शब्द जोड़ दिया जाता है। के द्वारा शब्द जोड़ दिया जाता है। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे कि सामान्य रूप से इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उनमें कर्ता का अभाव होगा। यदि कर्ता भी उपस्थित है और के द्वारा शब्द जुड़ा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है। जैसे देखेंगे, लिखा है यहां पे, पत्र लिखा गया। हाँ पत्र लिखा गया, ये वाक्य इसमें लिख दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें पत्र क्या है भैया, ये इसमें कर्म है। अब हम कर्म पहचानेंगे कैसे, ऐसे एक वाक्य लिखा हुआ है, सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है, ये यहां पे लिखा हुआ है सीता पत्र लिखती है। तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे इसमें सीता क्या है भैया, सीता है इसमें कर्ता, लिखती है क्या है, ये है इसमें क्रिया, और पत्र इसमें क्या है, ये है इसमें कर्म। तो आप समझ गए होंगे कि जो सीता है वो स्त्रीलिंग है, उसी प्रकार से क्रिया भी स्त्रीलिंग है। तो ये तो कर्तवाच्य का उदाहरण है। अब हमने लिख दिया कि पत्र लिखा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब कहा गया है कि पत्र लिखा गया है तो पत्र इसमें क्या है, पत्र है इसमें कर्म। और आपको ध्यान रखना है कि पत्र का लिंग कैसा है, पत्र है पुल्लिंग, आपको ध्यान रखना है। लिंग पहचानने का सबसे उत्तम तरीका है कि जो शब्द पूछा गया उसका आप उच्चारण कर दीजिए। जैसे पत्र लिखा जाता है या पत्र लिखी जाती है, तो शुद्ध लगा कि पत्र लिखा जाता है, इस कारण पत्र हो गया पुल्लिंग। तो जब पत्र पुल्लिंग है, उसी प्रकार से क्रिया भैया किसमें है, क्रिया भी पुल्लिंग में है। तो जब क्रिया का निर्धारण कर्म के अनुसार होता है तो वहां पे कौन सा वाच्य होगा, वहां पे होगा कर्मवाच्य। एक और देखेंगे, जैसे लिखा यहां पे लिखा है, गीत गाया गया। गीत गाया गया। अब आपको ध्यान रखना है, गीत क्या है, इसमें कर्म है। जैसे हमें पहचान करनी तो यहां पर हम एक वाक्य लिखेंगे, मोहन गीत गाता है। यह कह दिया गया मीरा गीत गाती है। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें है कर्तवाच्य, क्योंकि मीरा है स्त्रीलिंग, उसी प्रकार से क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग है। यहाँ पे मोहन है पुल्लिंग, उसी प्रकार से क्रिया क्या है, पुल्लिंग है। अर्थात जैसा कर्ता वैसी क्रिया, तो क्या हो गया, कर्तवाच्य। परंतु यहाँ पर जो गीत क्या है, गीत अगर देखा जाए तो औसतन जो गीत है उसका जो लिंग क्या होगा, पुल्लिंग होगा। परंतु जब यहाँ पर क्रिया का निर्धारण ही कर्ता के अनुसार हो रहा है तो कर्म से कोई तात्पर्य ही नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर क्रिया का निर्धारण किसके अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है। जिस प्रकार से गीत पुल्लिंग है उसी प्रकार से क्रिया भी क्या है, क्रिया पुल्लिंग है। ध्यान रखेंगे, क्रिया पुल्लिंग और जो कर्म है ये भी पुल्लिंग। तो जब कर्म के अनुसार क्रिया का निर्धारण होगा तो कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। आगे जैसे लिखेंगे, आगे भैया यहां पे वाक्य लिखा हुआ है कि पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक
पढ़ी जाती है, ये वाक्य लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। बताइए पुस्तक का लिंग कौन सा है? पुस्तक भैया हमेशा पुस्तक या किताब किस में आता है? ये स्त्रीलिंग में आता है। तो जब कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी किस प्रकार हो गई? क्रिया भी स्त्रीलिंग है, उसी के अनुसार क्रिया का निर्धारण हो गया। अब जैसे एक वाक्य यहाँ पे लिखा है कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कर्म को हमने गौण मान लिया है और जो राम है ये क्या है? ये है मुख्य कर्ता। तो मुख्य कर्ता के अनुसार क्रिया का निर्धारण हो गया है। जिस प्रकार से मुख्य कर्ता पुल्लिंग है उसी प्रकार से क्रिया भी पुल्लिंग है। तो ये हो गया आपका कर्तवाच्य। परंतु यहाँ पर जो मुख्य कर्म है वो क्या है? वो स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार से क्रिया भी स्त्रीलिंग है। तो इसमें कौन सा वाच्य होगा? इसमें भैया कर्मवाच्य होगा। तो ये तो साधारण उदाहरण हो गए जिसमें कर्ता है नहीं लिखे, किसी में भी कर्ता नहीं लिखा है। यदि कर्ता भी आ जाए तो हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि इसमें कर्मवाच्य? देखेंगे कुछ उदाहरण। जैसे लिखा है यहाँ पे, लिखा है भैया श्याम के द्वारा भोजन बनाया गया। श्याम के द्वारा भोजन बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर श्याम भैया क्या है? इसमें ये है कर्ता और इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग है। उसी प्रकार से बनाया गया ये क्या? क्रिया है। ये क्रिया कहेंगे, ये है क्रिया। और इसका लिंग क्या है? ये लिंग पुल्लिंग है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जब कर्ता के अनुसार क्रिया का निर्धारण हो रहा है तब तो हम कहेंगे इसमें कर्तवाच्य है। और तो ये हम गलत कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर के द्वारा लिख दिया गया है। ये पहले ही बता दिया गया था कि के द्वारा शब्द है, तो आप आसानी से समझेंगे इसमें कर्मवाच्य है। क्योंकि जो के द्वारा शब्द है ये क्या बता रहा है? ये कर्म के बारे में हमें सूचना दे रहा है। तो इसमें कौन सा वाच्य होगा? इसमें भी कर्मवाच्य होगा। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि वृक्षारोपण किया जाए। वृक्षारोपण किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, पौधरोपण किया जाए। इस प्रकार से कह सकते हैं कि अन्य जो भी इस प्रकार से वाक्यांश जो हमें एक आदेश दे रही हूं, जो एक आदेश दे रही हूं, या कह सकते हैं कि महोत्सव आयोजित किया जाए, किया गया, इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं तो ये हमें एक काम के बारे में सूचना देते हैं, कर्म के बारे में सूचना देते हैं। तो जो इस प्रकार का कोई भी वाक्य है तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कर्मवाच्य की इससे प्रकट ही हो रहा है कि काम हो रहा है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कोई काम हो रहा है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। यदि के द्वारा लिखा है या कर्ता का भाव है या इस प्रकार से कोई भी वाक्य आएगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें कर्मवाच्य है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये लिख देंगे आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा वाच्य है वो है भाववाच्य। सबसे ज्यादा परीक्षा में भैया भाववाच्य पूछा है। चाहे हम 2000 जो हमारा कह सकते हैं कि 19 का यूपी टेट हुआ था उसमें भी भाववाच्य का उदाहरण आया था। अभी मंडी परिषद का पेपर हुआ था 2020 में, उसमें भी भाववाचक आया था। जितने भी अध्ययन के पेपर होते हैं उसमें सामान्य रूप से वो भाववाच्य के ही उदाहरण पूछते हैं। हम देखेंगे भाववाच्य। भाववाच्य में भावों की प्रधानता होती है। देखेंगे किस प्रकार से भाव की प्रधानता होगी। तो ये लिखा हमने यहाँ पर नंबर 3 पे है भाववाच्य। हाँ, सामान्य रूप से कहा जाता है जब वाक्य में मानविक दशा, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों की विवेचना होती है, विवेचना होती है, तब भाववाच्य होता है, तब भाववाच्य होता है। तात्पर्य है कि इसमें विस्मयादि बोधक वाक्य आ जाएंगी। इसमें मानविक दशा से हर्ष हो गया, शोक हो गया, घृणा हो गया, प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, इस प्रकार की दशाएं आए, या मानविक अवस्था है जैसे बुढ़ापा है, जवानी है, बचपन है, इस प्रकार की जो दशाएं आती हैं तो उसमें भैया भाववाच्य होता है। एक इसकी और सामान्य पहचान ये बताई गई है कि इसमें क्या होता है कि जो वाक्य होते हैं उसमें नहीं जाता शब्द लगा देते हैं। कौन सा शब्द लगाते हैं? नहीं जाता। तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि जो नहीं जाता वाले होंगे वो सब क्या होंगे? वो सब भाववाच्य होंगे। देखेंगे जैसे वहां लिखा हुआ है माता जी से चला नहीं जाता,
माता जी से चला नहीं जाता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि माता जी को कुछ समस्या हो गई है। हो सकता है कि उनके पैरों में कोई कष्ट हो, या उनको कोई रोग हो गया हो, या उनकी अवस्था ऐसी ना हो जिस कारण वो चल नहीं सकती हैं। तो यहाँ पर मानविक दशाएं आ गई। इसका तात्पर्य है किसमें? भाववाच्य। एक और उदाहरण देखिए, जैसे लिखा हुआ है अब बुढ़ापा आ गया है। अब बुढ़ापा आ गया है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि सामान्य रूप से बुढ़ापा क्या है भैया? ये मनुष्य की एक अवस्था है। तात्पर्य है कि ये मनुष्य की एक अवस्था है और इसमें भाववाचक संज्ञा भी है। तो इससे आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। एक उदाहरण और देखिए, जैसे लिखा हुआ है मीरा से रोया नहीं जाता। मीरा से रोया नहीं जाता। तो इससे भी क्या हो रहा है? एक भाव स्पष्ट हो रहा है। या तो मीरा को बहुत व्यापक दुख हो गया है, या अन्य कोई मानविक दशा हो सकती है जिस कारण वो रो नहीं सकती है। इसका सिवा जैसे मीरा से रोया नहीं जाता, माता से चला नहीं जाता, वृद्ध से दौड़ा नहीं जाता, श्याम से हंसा नहीं जाता, इस प्रकार के जो नहीं जाता वाले आ जाएं, या फिर इस प्रकार की अवस्था ही आ जाए कि उसका निजत्व जागृत हो गया, उसका ममत्व जागृत हो गया, इस प्रकार के जो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण आए तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें भाववाच्य। या आज हम लोगों ने देखा बहुत सरल शब्दों में भाववाच्य के बारे में इसकी विवेचना की। अन्य जो शेष बचे हुए हैं व्याकरण के पद, वो आपको बहुत जल्द ही आपको कह सकते हैं कि बताए जाएंगे। हिंदी व्याकरण में समस्त पदों की व्याख्या की जाएगी। आपका जो ग्रुप है स्टडी ग्रुप, उसमें इसे शेयर अवश्य करते रहें और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।